हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्रुप ऑफ शामली में। दोस्तों, कल एक वीडियो वायरल हुई जो यूट्यूब पर दर्शाई गई थी, जिसमें एक नोटिस दर्शाया गया और उस नोटिस ने खलबली मचा दी। ठीक है, पहले तो यही होता रहा कि ये नोटिस फेंक है, रियल है, फेंक है। ठीक है, फिर कुछ कैंडिडेट्स बोलने लगे कि जब तक हमारे पास नहीं आ जाता तब तक डिसाइड नहीं होगा कि ये नोटिस फेंक है या रियल है। तो सुबह आज वो नोटिस और विद पीडीएफ सभी कैंडिडेट्स के पास आ गई। ठीक है, उसके बाद सबको लगने लगा कि ये नोटिस रियल है, परंतु कुछ देर बाद उसमें कमियां निकलने लगी, कमियां पकड़ी जाने लगी और उसके बाद पता चला कि ये नोटिस फेंक है। ठीक है, मैंने आपको पोस्ट के माध्यम से बताया भी था कि एक नोटिस वायरल हुआ है, ये वो नोटिस है, आप इसको देख लीजिए। ठीक है, उसके साथ साथ मैंने अपने एक खबर बताई थी जो आपका जॉइनिंग और मेडिकल को लेकर थी। वो इस नोटिस से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है, वो खबर और कहीं से निकल कर आई है। उस खबर के बारे में बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले बात करते हैं वायरल नोटिस की, जो बिल्कुल फेक है, और उसके जो पॉइंट पकड़े गए हैं वो क्या है, वो आपको विद प्रूफ के साथ अपनी वीडियो में दिखा देता हूँ। सबसे पहले नोटिस देख लीजिए। ये जो नोटिस है आपका विदाउट डेट और विदाउट सिग्नेचर का है। ठीक है, इसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिए। ठीक है, ये आपने अच्छे से देख लिया, तो चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं। जो आपका सिग्नेचर और डेट के साथ मेंशन हुआ है वो अब आप देख लीजिए। ये नोटिस आपका विद सिग्नेचर और विद डेट के साथ दर्शाया गया है। तो सबसे पहली कमी जो उसमें है वो है आपकी सिग्नेचर के नीचे डेट। कोई भी कैंडिडेट्स इस डेट को पढ़ के ये नहीं बोल सकता कि ये 13 जुलाई 2020 लिखा हुआ है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि डेट, मंथ और ईयर के बीच में या तो स्लैश होता है या कोई बिंदु लगाया जाता है। इसमें वो बिल्कुल भी नहीं लगाया गया है, जबकि जो 16 जून को नोटिस जारी हुआ था उसमें आपको स्लैश या बिंदु देखने को मिल जाएगा। चलिए आपको वो दिखा देता हूँ। तो हम आ गए हैं 16 जून के नोटिस पे, तो देख लीजिए। अब आप इसको देखिए, यहाँ पे आपको स्लैश देखने को मिल जाएगा। तो ये नोटिस आप देख रहे हैं अच्छे से, उस नोटिस में ये स्लैश बिल्कुल भी नहीं था। जब आप यहाँ पे डेट देखोगे तो ये आपकी डेट जो है वो पेन से डाली गई है, सिग्नेचर भी पेन से किए गए हैं, ओरिजिनल सिग्नेचर है। जबकि जब आप उसमें सिग्नेचर देखोगे तो वहाँ पे कोई भी सिग्नेचर आपको ओरिजिनल दिखते हुए प्रतीत नहीं होंगे। तो चलिए एक बार वो भी देख लीजिए। तो देखिए, ये सिग्नेचर प्रतीत होते हैं कि ये सिग्नेचर जो है आपके वो कॉपी और पेस्ट करके यहाँ पे लगाए गए हैं। ठीक है, डेट किसी ने अपनी तरफ से यहाँ पे डाली हुई है। ठीक है, उसके बाद जो नोटिस में प्रॉब्लम है वो आपको दिखा देता हूँ कि नोटिस में क्या प्रॉब्लम है और वो कैसे पकड़ी गई, वो भी आप देख लीजिए। ये आपका 16 जून का नोटिस है। इसमें आप देख लीजिए, जब टाइपिंग की है आपकी तो वो कॉन्स्टेबलरी और अंतर्गत में देखिए। ठीक है, कोई भी जो नए आधा नए बनता है वो दो तरीके से बनता है। ठीक है, या तो आधा नए बना दो या फिर ऊपर बिंदु लगा दो, परंतु उसमें भी गलतियां, हिंदी अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे बिंदु लगेगा और कहाँ पे आधा नए लगेगा। ठीक है, तो आप कोई भी नोटिस अगर उत्तर प्रदेश पुलिस का देखोगे तो कॉन्स्टेबलरी में आपको कोई भी बिंदु नहीं नज़र आएगा, आधा नए ही नज़र आएगा। जबकि जो कल नोटिस आपका जारी हुआ है, प्रदर्शित हुआ है, यानी वायरल हुआ है, उसमें अब आप देख लीजिए। यहाँ पे आप देखोगे तो कॉन्स्टेबलरी और अंतर्गत, ठीक है, दोनों में आधा नए नहीं है। इससे पहले आप कोई भी नोटिस उठा लीजिए उत्तर प्रदेश पुलिस का, कॉन्स्टेबलरी में आपको आधा नए देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि मर्ज का भी इसमें कुछ ऑप्शन है। ठीक है, तो चलिए मर्ज का भी दिखा देते हैं। अब आप जब आप इसको अच्छे से देखोगे तो इसमें जो लाइनिंग है वो मर्ज नहीं है, जबकि जब नोटिस को आपका निकाला जाता है, नोटिस मतलब टाइपिंग करने के बाद वो मर्ज पहले किया जाता है। ठीक है, मर्ज का मतलब होता है एक सीधी लाइन। ठीक है, उसके अंतर्गत ही आपकी टाइपिंग की जाती है, जबकि इसमें वो देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद जो इसमें नोटिस में पकड़ी गई गलती है वो आपको बता देता हूँ। इस नोटिस के साथ पीडीएफ बन के आई है, उसमें भी 4 पेजेस है। ठीक है, और जो 16 जून को नोटिस प्रोवाइड किया गया था उसमें भी 4 पेजेस है।
ठीक है, अब आपको विद प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ कि इनमें तुलना क्या है और वो नोटिस और ये नोटिस भिन्न क्यों हैं। अब आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे नीचे RTC 2020 कांस्टेबल 1। अच्छे से आप देख लीजिए, 4 पेजेस के साथ ये नोटिस जारी हुआ था और यहाँ आप देखोगे 16 जून का ये आपका नोटिस है। ठीक है, अब आप उस नोटिस को देखिए जो नोटिस वायरल हुआ है। इस नोटिस में कहीं भी आप नीचे देखोगे RTC के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, ना पेज नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आप जब यहाँ पे देखोगे सिग्नेचर और जो ये टाइपिंग हुई है इसके बीच में काफ़ी गैप आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, जबकि आप जब 16 जून का नोटिस और 25 जून का नोटिस देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इतना गैप टाइपिंग और सिग्नेचर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए एक बार वो भी दिखा देता हूँ। देखिए बहुत ही कम गैप है यहाँ पे। ठीक है, और आप देखोगे ये नोटिस जो जारी हुए है 16 जून और 25 जून को, यहाँ पे कोई ना कोई कोड जरूर लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए 814 है और उस पर आप देखोगे तो 900 कुछ करके लिखा हुआ है 25 जून वाले पे। जबकि आप इस नोटिस को देखोगे तो इस पर कोई भी कोड आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये नोटिस बिल्कुल फेक है, किसी की कलाकारी है, किसी की बुद्धिमती है। ठीक है, जो इतना हार्ड वर्क करके नोटिस तैयार किया गया है। और ये जो नोटिस तैयार करने के पीछे का रीज़न है वो मुझे भी नहीं पता क्यों नोटिस ये तैयार कर रहे हैं, बिना बात की गाली सुन रहे हैं। ठीक है, कैंडिडेट्स के साथ मजाक हो रहा है। तो इस नोटिस को अब आप छोड़ दीजिए, ये बिल्कुल फेक है। इस नोटिस के बारे में आप बिल्कुल भी मत सोचिए। तो आपको जानकारी देता हूँ जो मेरी अपनी पर्सनल जानकारी है, मुझको जहाँ से जानकारी प्राप्त हुई है वो आपको बता देता हूँ, जिस वजह से मैंने कल शाम भी आपको एक पोस्ट डालकर बताया था। देखिए PSC मुरादाबाद से एक जानकारी प्रोवाइड हुई है, जो आपका कैंटीन का टेंडर का नोटिस जारी हुआ था कुछ दिन पहले, उसके संबंध में जानकारी मिली है कि वो जो टेंडर पास हुआ है वो नए कैंडिडेट्स के लिए है, ना कि पुराने कैंडिडेट्स के लिए। और कैंटीन के जो कैंटीन का जो मालिक होता है उसने ये जानकारी प्रोवाइड कराई है एक PSC कैंडिडेट्स को, जो हमारे रिलेटिव है। मान लीजिए कि मेरा भाई है। ठीक है, मेरा भाई है सोहित शर्मा, उसने जानकारी प्रोवाइड कराई है मुझे। मैंने उसको 5 दिन पहले बोला था कि इस बारे में जानकारी प्रोवाइड कराए कि जो ये टेंडर जारी हुआ है ये किसके संबंध में है। तो उन्होंने साफ साफ बताया कि ये जो टेंडर है वो नए कैंडिडेट्स के लिए है। और 3 अगस्त ज्वाइनिंग की बात भी बताई कि जो पहले डेट रखी गई थी वो 3 अगस्त ज्वाइनिंग की JTC की डेट रखी गई थी कैंडिडेट्स के लिए, परंतु कोरोना वायरस की वजह से इस डेट को अब बढ़ा दिया गया है। और अब जो बात निकल कर आ रही है वो अगस्त के अंतिम तक आपकी JTC के लिए बात निकल कर आ रही है। ठीक है, और उन्होंने फिर एक जो बड़े अधिकारी होते हैं उनसे भी पूछा तो उन्होंने बोला कि जल्द मेडिकल होने वाला है और इस संबंध में जल्द सूचना जारी होने वाली है और अगस्त के अंतिम सप्ताह या फिर सितंबर के फर्स्ट सप्ताह तक ज्वाइनिंग के लिए बुला लिया जाएगा। तो ये बिल्कुल सत्य न्यूज़ है जो निकल कर आई है। ठीक है, इसको मैं फेक इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि ये मेरे भाई ने खुद मुझको बताई है। और कैंटीन के जो टेंडर जो पास हुआ है वो नए कैंडिडेट्स के लिए हुआ है, इसके बारे में सारी की सारी जानकारी उसने मुझे प्रोवाइड कराई है। ठीक है, तो अगर कोई आगे भी जानकारी मिलती है आपको ज़रूर दी जाएगी, बस उस नोटिस को आप भूल जाइए, वो नोटिस बिल्कुल फेक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।